दोस्तों आज से हम जीत सीरीज का प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 30 तक का रिवीजन करेंगे, क्योंकि इसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ये सोनवीर सर जी का फैसला है। तो चलिए इस रिवीजन को हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री नंदलाल बोस। फिर संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को किया गया था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। इसकी दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। इसका सुलेखन जो कि इंग्लिश भाषा में किया गया था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने किया था। और इसका हिंदी संस्करण बसंत कृष्ण वैद्य जी ने किया था। और संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव जो कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा पर आ जाते हैं। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नागालैंड। दोस्तों असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय ये चारों राज्य जो कि संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल हैं, लेकिन नागालैंड उसमें शामिल नहीं है। ये आपको बिल्कुल ख्याल रखना है कि नागालैंड 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है, क्योंकि नागों का यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब आ जाते हैं इसकी पहली अनुसूची में। पहली अनुसूची में लिखा है संघ उसके राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में लिखा हुआ है वेतन और उसके भत्ते। तीसरी अनुसूची में उस शपथ ग्रहण यानी कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों का प्रशासन है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये अनुसूची मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, जो वर्तमान में कितनी हो गई है? 12 हो गई है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपतिनाथ की पूजा करते थे और मातृ देवी की पूजा करते थे। और इनका व्यवसाय क्या था? इनका व्यवसाय कृषि था। और इनका व्यापार किस पर चलता था? आयात और निर्यात पर चलता था। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन नगर क्या है? भिड़दाना, जो कि हरियाणा में पड़ता है। सबसे बड़ा नगर किसे कहा गया है? वो राखीगढ़ी को कहा गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। इसका क्षेत्रफल 13 लाख इसका क्षेत्रफल सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। सोम जो कि ऋग्वैदिक युग के नर देवता निम्नलिखित में से किसके देवता थे? सोम किसके देवता थे? सोम पौधों के देवता थे। हम सोम से कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? सोम किसके देवता थे? सोम पौधों के देवता थे। ऋग्वैदिक काल की भाषा संस्कृत थी। इसके देवता कौन थे? इंद्र जी थे। पशु, घोड़ा और इसकी नदियाँ जो पवित्र नदी थी ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। और अमाजु, अमाजु का अर्थ होता है हमेशा कुंवारी रहने वाली कन्या। अमाजु का अर्थ क्या है? ऋग्वैदिक काल के अनुसार अमाजु का अर्थ है हमेशा कुंवारी रहने वाली कन्या। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते है राष्ट्रीय वाक्य के तौर पर अपनाया गया है, जो कि 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और यह लोकप्रिय इसे किसने किया था? सत्यमेव जयते को लोकप्रिय मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। भारतीय दर्शन का आधार क्या है? भारतीय दर्शन का आधार उपनिषद है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। उपनिषद का अर्थ क्या है? उपनिषद का अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, जो कि यहाँ पर उल्लिखित किया हुआ है। अब 6वें क्वेश्चन पर जाते हैं। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? उसका नाम है चावल।
किसका दोस्तों? व्रीहि शब्द का उपयोग कहाँ पर किया जाता था? चावल में किया जाता था। अधन्या शब्द का उपयोग गाय के लिए किया जाता था। उर्वरा शब्द का उपयोग कृषि भूमि के लिए किया जाता था। दुहिता शब्द का प्रयोग पुत्री के लिए किया जाता था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। पहले 4 राज्य, पहला पर राजस्थान, दूसरा पर मध्य प्रदेश, तीसरा पर महाराष्ट्र, चौथा पर उत्तर प्रदेश। हमारे देश में राज्य कितने हैं? 28। यूटी स्कूल कितने हैं? 8। पूर्वी राज्य में अरुणाचल प्रदेश ही आता है और पश्चिमी राज्य में गुजरात आता है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य दोस्तों गोवा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? दोस्तों उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। ये राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा से कुल कितने राज्य स्पर्श होते हैं? कर्क रेखा से कुल 8 राज्य स्पर्श होते हैं। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में अवस्थित है। भारत के मध्य से होकर गुजरता है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। सबसे सबसे लंबाई कौन सी है? सबसे लंबाई मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पर है? मध्य प्रदेश है। सबसे कम लंबाई कहाँ पर है? राजस्थान में। सबसे कम लंबाई राजस्थान। मित्र मित्र कर्क रेखा का याद करने का ट्रिक है। मित्र पर गमसा झार। मी से मिजोरम, मित्र से मी से मिजोरम हो गया। तर से त्रिपुरा हो गया। प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान हो गया। ग से गुजरात हो गया। गमछा का अर्थ हो गया ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ हो गया। झार से अर्थात झारखंड हो गया। दोस्तों इतना याद रखिएगा। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों आप इसे 1.5x करके 1.5x पर करके इस वीडियो को जल्द से जल्द देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। भारत और चीन तिब्बत के बीच कौन सी रेखा स्थित है? इसके बीच मैकमोहन रेखा स्थित है। मैकमोहन रेखा 1414 में निर्धारित की गई थी। किसमें? 1414 में निर्धारित की गई थी। डुरंड रेखा जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अवस्थित है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच अवस्थित है। दोस्तों ये ख्याल रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत से बाहर होता है? इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। दोस्तों ब्रह्मपुत्र की लंबाई कुल 2900 किलोमीटर है और यह मानसरोवर क्षेत्र से निकलती है और तिब्बत से होकर यारलुंग सांगपो, और तिब्बत में इसका नाम यारलुंग सांगपो है, और अरुणाचल प्रदेश में इनका नाम दिहांग या सियांग कहा जाता है, और बांग्लादेश में इसका नाम जमुना है। ब्रह्मपुत्र में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे। सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इन के नाम से जाना जाता था वह नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? उसका नाम अब मेटा हो गया है। दोस्तों मेटा तो आप जानते ही होंगे। फेसबुक की शुरुआत 2004 में की गई थी। इसके इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। और यूट्यूब की शुरुआत 2005 में की गई थी। ट्विटर की शुरुआत 2006 में की गई थी। इंस्टाग्राम की शुरुआत 2010 में की गई थी। व्हाट्सअप 2009 में शुरुआत की गई थी। फेसबुक का मुख्यालय कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में है। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया। फर्स्ट फेसबुक, फर्स्ट कैलिफोर्निया, अंत में आ गया। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? इसका नाम है मुरादाबाद। पीतल नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? मुरादाबाद। मुजफ्फरनगर को चीनी का कटोरा कहा जाता है। मुजफ्फरनगर को चीनी का कटोरा। मिर्ज़ापुर को भारत का ग्रीन बीच कहा जाता है। मिर्ज़ापुर में ही तो चलता है ग्रीन ग्रीन। और ताला नगरी किसे कहा जाता है? अलीगढ़। ताला नगरी किसे कहा जाता है? अलीगढ़ को कहा जाता है। चूड़ियों का शहर कहा जाता है फिरोजाबाद। किसे कहा जाता है चूड़ियों का शहर? फिरोजाबाद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? इसका तो अशोक हो जाएगा। राज्य वृक्ष कौन सा उत्तर प्रदेश का? अशोक। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है 24 जनवरी 1950 और पुनर्गठन इसका कब किया गया था? 1 नवंबर 1950 को किया गया था। राजीव राजकीय जलीय जीव कौन सी है? उत्तर प्रदेश की डॉल्फिन। राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस। राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। राजकीय चिन्ह 1938 में 2 मछली, तीर कमान, गंगा जमुना का संगम। गंगा जमुना तो उत्तर प्रदेश में ही ना चलती हैं भैया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर 80.12% सर्वाधिक है? इसका नाम है गौतम बुद्ध नगर। भैया गौतम बुद्ध भैया तो बहुत पढ़े लिखे थे, इसके लिए हम याद कर सकते हैं गौतम बुद्ध यानी कि नोएडा में ही सबसे ज़्यादा साक्षरता रही है और सबसे कम श्रावस्ती। अब श्रावस्ती को कैसे याद करें भैया? बस्तियों में तो लोग बहुत कम पढ़े लिखे रहते हैं, अर्थात बस्ती श्रावस्ती अर्थात बस्तियों में सबसे कम लोग पढ़े लिखे रहते हैं। भारत और पूरे भारत की कितनी है? 74.4% 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे ज़्यादा केरल, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? केरल। सबसे कम बिहार में, तो आप लोग जानते ही होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है? 1990। वुमेन पावर अर्थात वुमेन पावर मतलब समझते हैं आप? वुमेन पावर अर्थात महिलाओं के लिए मैन पावर। वुमेन पावर मतलब महिलाओं के लिए 1090। पुलिस सेवा 112। सीएम हेल्पलाइन नंबर 100 सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076। साइबर क्राइम 1930। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1089। एम्बुलेंस 108। 101 क्या है? 5 ग्रेड, ये तो सभी को पता होगा। ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वोत्तर सर्वोत्तम सुरक्षा है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसे हम एनएसजी कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कहा जाता है। ब्लैक कैट कमांडो किसे कहा जाता है? एनएसजी को ही कहा जाता है। एनएसजी की स्थापना 1984 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में है। एनएसजी का मुख्यालय कहाँ पर है? हरियाणा में है। इसको कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों? भैया हरियाणा के लोग तो एकदम गार्ड की तरह होते हैं, एकदम मजबूत मजबूत, इन्हें कोई नहीं मार सकता। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 17 पे। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद हैं? इसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं। 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार दिवस स्टार्ट किया गया था और प्रत्येक 10 जनवरी को इसको मनाया जाता है। दोस्तों मानव अधिकार सार्वभौमिक घोषणा जो 1948 में कमेटी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे इलेनोर रूजवेल्ट। मानव अधिकार के अनुच्छेद 4 में लिखा गया है दास्ता का निर्देश। अनुच्छेद 4 में क्या है? दास्ता का निर्देश।